आपके जीवन में कैसा भी समय आए जी, आपको हमेशा पढ़ाई करते रहना है जी। पढ़ाई एक मात्र रास्ता है मेरे सुनो, जो पढ़ लिख कर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने घर के हालात को, स्थितियों को मेरे सुनो आप सुधार सकते हैं जी, बदल सकते हैं जी, अपने माता-पिता के सपने को आप पूरा कर सकते हैं जी। तो इस टेलर क्लास को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है। तो इस टेलर क्लास को अपना प्यार जरूर देना जी। और आज के हम टेलर क्लास को शुरू करते हैं जी। तो आज का मेरे सुनू जो ये टेलर क्लास है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी लोग के लिए जी। मेरे सुनू ये आपका मैथ का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जी वास्तविक संख्याएं, मेरे सुनू उसका क्या है जी, मेरे सुनू इसका टेलर क्लास है जी। इस टेलर क्लास में मेरे सुनू हम नंबर 1 पर चर्चा करेंगे मेरे सुनू। किसके बारे में जी? तो मेरे सुनू नंबर 1 में हम चर्चा करेंगे कि इस चैप्टर को मैं 100% आपको समझाने के लिए हमें क्या क्या पढ़ाना होगा जी। इस चैप्टर को कि मेरे सुनू मास्टर बनाने के लिए आप सभी लोग को मेरे सुनू हमें क्या क्या आपको पढ़ाना मेरे सुनू चाहिए जी, जिससे आप इस चैप्टर का मास्टर बन पाए जी। दूसरा नंबर में हम चर्चा करेंगे मेरे सुनू किस पर जी? तो इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर मेरे सुनो जो आपको हर हाल में पता होना चाहिए, मेरे सुनो आपको मालूम होना चाहिए जी। तो आज के हम इस टेलर क्लास को शुरू करते हैं जी। तो नंबर 1 पर हम चर्चा करेंगे किस पर जी? तो नंबर 1 हम चर्चा करने वाले हैं मेरे सुनो कि इस चैप्टर को आप को 100% समझाने के लिए हमें क्या क्या पढ़ाना होगा जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो मेरे सुनो इस चैप्टर को मेरे सुनो आप सभी को 100% समझाने के लिए इस चैप्टर को जीरो लेवल से हमें क्या करना होगा जी, शुरू करना होगा जी। तो हम जीरो लेवल से शुरू करेंगे मेरे सुनो, क्योंकि मैं आपको इस चैप्टर का मास्टर बनाने वाले हैं जी। मतलब मैथ का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या है, इस चैप्टर का आपको मास्टर बनाएंगे जी। तो इसलिए हमें जीरो लेवल से इस चैप्टर को शुरुआत करना होगा जी, शुरू करना होगा जी। समझ रहे हैं मेरे बात को बिल्कुल 100% जी। अगर मेरे स्कूल इस चैप्टर को हम जीरो लेवल से शुरू करते हैं तो मेरे स्कूल बेसिक मैथ का मेरे स्कूल इस चैप्टर में मेरे स्कूल को समझने के लिए जो जो भी टॉपिक मेरे स्कूल मुझे पढ़ाना पड़ेगा वे सारे टॉपिक को मुझे पढ़ाना पड़ेगा आप सभी लोग को जी। तो मेरे स्कूल बेसिक मैथ का कौन कौन टॉपिक इस चैप्टर को मेरे स्कूल 100% समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाला है जी, जो हमें मेरे स्कूल आपको पढ़ाना है आपको जी। तो नंबर 1 एलसीएम, एलसीएम निकालना आना चाहिए जी। एचसीएफ आपको निकालना आना चाहिए जी। मेरे स्कूल भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग ये सभी मेरे स्कूल आप सभी को क्या करना होगा जी, हमें पढ़ाना होगा जी। एलसीएम निकालना पढ़ाना होगा, एचसीएफ निकालना पढ़ाना होगा, मेरे स्कूल वर्ग मेरे स्कूल आपको निकालना पढ़ाना होगा जी। मेरे स्कूल आपको वर्गमूल निकालना पढ़ाना मेरे स्कूल हमको आप सभी को पढ़ाना पड़ेगा जी। मेरे स्कूल एवं घात और घातांक क्या होता है मेरे स्कूल ये भी मेरे स्कूल आप सभी को हमें पढ़ाना होगा जी। मेरे स्कूल तब जाकर मेरे स्कूल इस चैप्टर को आप 100% समझ पाइएगा जी। इस चैप्टर का आप मास्टर बन पाइएगा जी। तो मेरे स्कूल ये सभी जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये बेसिक मैथ का मेरे स्कूल सारे टॉपिक्स है मेरे स्कूल, ये सभी टॉपिक्स को मेरे स्कूल हम पढ़ा चुके हैं मेरे स्कूल। आप जाकर देख सकते हैं मेरे स्कूल डिस्क्रिप्शन में मेरे स्कूल ये सारे मेरे स्कूल टॉपिक के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है मेरे स्कूल। तो आप जाइए लिंक पर क्लिक कीजिए और मेरे स्कूल इस जितना भी टॉपिक लिखा हुआ है सारे टॉपिक का वीडियो मेरे स्कूल आपको मिल जाएगा मेरे स्कूल, आप पढ़ लीजिएगा जी। ठीक है जी। मेरे स्कूल पहले ही मेरे स्कूल पढ़ा चुके हैं जी, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मात्र मेरे स्कूल 1-2 दिन हुआ मेरे स्कूल हमें बेसिक मैथ के सभी टॉपिक को मेरे स्कूल कंप्लीट करने में जी। समझ रहे हैं? तो ये सभी मेरे स्कूल पहले से मेरे स्कूल मतलब कुछ ही समय हुआ ये सभी को मेरे स्कूल आपको हम मेरे स्कूल पढ़ा चुके हैं जी, क्योंकि हमारा समय बचे जी। ठीक है जी। मैं आपको 100% मेरे स्कूल इस चीज़ों को समझाने में सक्षम हो जी। समझ रहे मेरी बात को? तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं जी। मेरे स्कूल हम आपका 10 फरवरी से सिलेबस शुरू कर देते हैं मेरे स्कूल। तो अब तक हम तीसरा चैप्टर को ख़त्म करने
के लगभग रहते हैं मेरे स्कूल, लेकिन नहीं, मैं आपको बेसिक मैथ के सारे टॉपिक मेरे स्कूल पढ़ा दिए। किस लिए पढ़ाएं जी? तो आप हर एक चैप्टर को, प्रत्येक चैप्टर को 100% समझ पाएँ, इसलिए जी। समझ रहे हैं मेरे स्कूल? तो ये सभी हमें टॉपिक को पढ़ाना पड़ता है जी, ठीक है मेरे स्कूल, लेकिन मेरे स्कूल हम पहले ही पढ़ा चुके हैं जी, ठीक है जी। मेरे स्कूल जब चैप्टर हम इस 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं तो सभी पहले मेरे स्कूल सभी क्या करना होता है जी, सॉरी जी मेरे स्कूल, अगर इस चैप्टर को हम 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं तो ये सभी टॉपिक को मेरे स्कूल हमें पढ़ाना पड़ता, तब जाकर मेरे स्कूल हम चैप्टर के मेरे स्कूल टॉपिक को पढ़ा पाते हैं जी। लेकिन मेरे स्कूल एक दो दिन हुआ है मेरे स्कूल बेसिक मैथ के सारे टॉपिक को पढ़ा चुके हैं मेरे स्कूल, जिसमें ये सारे टॉपिक मेरे स्कूल आते हैं, आपको पढ़ाया गया है जी। तो आप पढ़ लीजिएगा मेरे स्कूल वहाँ से जी, समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल, और बिल्कुल आपको पढ़ना है जी। अगर आपको इस चैप्टर को 100% मेरे स्कूल आपको समझ में आए, आप समझ पाएँ, इसलिए आपको ये सारे टॉपिक को मेरे स्कूल आपको ज्ञान होना चाहिए। आगे बढ़िए जी। सभी सूत्र मेरे स्कूल इस चैप्टर को मेरे स्कूल हमें पढ़ाना होगा जी। इस चैप्टर के जितने भी सूत्र होते हैं मेरे स्कूल हमें ऑल फार्मूला को मेरे स्कूल आपको पढ़ाना होगा जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो हम मेरे स्कूल जब इसका क्लास लेंगे इस चैप्टर का तो मेरे स्कूल पढ़ाएंगे, लेकिन हम मेरे स्कूल कुछ ही दिन हुआ है मेरे स्कूल हम इस चैप्टर के सभी सूत्र को पढ़ाए मेरे स्कूल, उसका भी मेरे स्कूल उस वीडियो का भी लिंक मेरे स्कूल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे स्कूल, आप देख सकते हैं जी मेरे स्कूल। नेक्स्ट जी, सभी टॉपिक्स को मेरे स्कूल हमें पढ़ाना होगा इस चैप्टर को, अगर आप सभी को 100% समझाना है तब जी। तो मेरे स्कूल हम ये इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को मेरे स्कूल हम पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको 100% इस चैप्टर को समझाना है जी। इस चैप्टर को नहीं मेरे स्कूल, प्रत्येक चैप्टर को 100% आपको समझाएंगे जी, समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल जी मेरे स्कूल। और मेरे स्कूल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इस चैप्टर को मेरे स्कूल हमें मेरे स्कूल पढ़ाना होगा आपको जी, ठीक है जी। किस लिए जी? तो आपको 100% इस चैप्टर को मेरे स्कूल आप समझ पाएँ, आपको समझ में मेरे स्कूल आए जी, आप इस चैप्टर को मेरे स्कूल मास्टर बन पाएँ, इसलिए मेरे स्कूल हमें इतना चीज़ आपको पढ़ाना होगा मेरे स्कूल, ठीक है जी। तो क्या बिल्कुल, तो इतना चीज़ में मेरे स्कूल मैं 2 चीज़ मेरे स्कूल मतलब मेरे स्कूल हम आपको पढ़ा चुके हैं जी। मेरे स्कूल बेसिक मैथ के सारे टॉपिक पढ़ा चुके हैं जी, ठीक है, सारे टॉपिक्स पढ़ा चुके हैं जी मेरे स्कूल। हम सूत्र भी मेरे स्कूल इस चैप्टर के सभी पढ़ा चुके हैं जी, ठीक है मेरे स्कूल। अब मेरे स्कूल ये चैप्टर के सभी टॉपिक्स पढ़ाना है जी, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेरे स्कूल पढ़ाना है जी। ये तो 0 लेवल से शुरू करने का मेरे स्कूल करेंगे, ये तो सिंपल सा बात है जी, समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल आप सभी को अगर 100% हमें इस चैप्टर को समझाना है तो इतना चीज़ हमें पढ़ाना पड़ेगा जी। इसमें से मेरे स्कूल आधा चीज़ को पढ़ा चुके हैं जी, आधा चीज़ मेरे स्कूल हमें और आपको पढ़ाना है जी, जिससे आप चैप्टर को 100% समझ पाइएगा जी, समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल। तो मेरे स्कूल आप समझ गए जी? तो क्या बिल्कुल। अब हम बात करते हैं मेरे स्कूल इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर जी, मतलब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जी, जो आपको पता होना चाहिए जी। अगर आप इस चैप्टर का मास्टर बनिएगा मेरे स्कूल बनने वाले हैं, ठीक है जी, इस चैप्टर को आप 100% मेरे स्कूल समझने वाले हैं, समझना चाहते हैं, तो ये सभी पॉइंट्स मेरे स्कूल आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर का जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। मेरे स्कूल सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये चैप्टर आपका क्या है जी, आसान है, ईजी है जी, बिल्कुल आसान है जी, बिल्कुल ईजी है जी। मेरे स्कूल आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हमें मेरे स्कूल 1.1 से लेकर 1.4 तक मेरे स्कूल एक्सरसाइज पढ़ना है, मेरे स्कूल प्रश्नावली पढ़ना है जी, आपको पता होना चाहिए जी। मेरे स्कूल आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जी, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव मेरे स्कूल क्वेश्चंस का है, मतलब 1 मार्क्स का जी, 1 नंबर वाला मेरे स्कूल आपका ये होता है मेरे स्कूल प्रश्न जी। और मेरे स्कूल शॉर्ट क्वेश्चंस का है, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न जी, जो मेरे स्कूल आपका 2 नंबर का होता है जी, ठीक है जी। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं मेरे स्कूल आपका फर्स्ट चैप्टर से जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। इस चैप्टर को मेरे स्कूल हमें ख़त्म करने में, समाप्त करने में 8 लेक्चर मेरे स्कूल में क्या कर देंगे जी, इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे जी,
मतलब 8 क्लास में इस चैप्टर को समाप्त। ठीक है जी, हार्डली से हार्डली 8 क्लास जी, नहीं तो हम 7 क्लास में भी इसको ख़त्म कर सकते हैं मेरे स्कूल। अब ये आपको जानना बिल्कुल 100% ज़रूरी है जी कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन टॉपिक पढ़ना है जी। ठीक है जी, सॉरी जी, कौन कौन टॉपिक्स पढ़ना है जी, समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल अब हम लिखते हैं जी कि आपको इस चैप्टर में कौन कौन टॉपिक्स मेरे स्कूल में आपको पढ़ना है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल कि कौन कौन टॉपिक आपको हर हाल में पढ़ना ही होगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल नंबर 1 आपका टॉपिक है जी, जिसको आपको पढ़ना 100% जरूरी होगा जी, जिसका नाम है अंक जी। दूसरा मेरे स्कूल संख्या जी। ठीक है जी, दूसरा संख्या जी। तीसरा मेरे स्कूल संख्या के प्रकार जी, संख्या के प्रकार। चौथा टॉपिक का नाम है मेरे स्कूल जो आपको पढ़ना होगा जी, जिसका नाम है यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन। मेरे स्कूल विभाजन पर मेयिका। ठीक है जी, यूक्लिड विभाजन पर मेयिका, या मेरे स्कूल आप बोल सकते हैं एल्गोरिथम, एल्गोरिथम जी। ठीक है जी, एल्गोरिथम विधि। ठीक है जी, ये आपको मेरे स्कूल चौथा टॉपिक का नाम है जी। ठीक है जी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, या बोल सकते हैं यूक्लिड विभाजन मेरे स्कूल प्रमेयिका। नेक्स्ट है जी अभाज्य, अभाज्य मेरे स्कूल क्या पढ़ना होगा आपको जी? तो अभाज्य मेरे स्कूल गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि जी। ठीक है जी, अभाज्य गुणनखंड विधि मेरे स्कूल आपको पढ़ना होगा मेरे स्कूल, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। फिर मेरे स्कूल आपको सिद्ध करने वाले प्रश्न को पढ़ना होगा जी। ठीक है जी, सिद्ध करने वाले मेरे स्कूल प्रश्न को आपको पढ़ना होगा जी। ठीक है जी, कि आप सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है मेरे स्कूल। ठीक है जी, इस तरह कि आपको मेरे स्कूल सवाल को पढ़ना है जी। फिर मेरे स्कूल नेक्स्ट आपको पढ़ना है जी मेरे स्कूल, मेरे स्कूल शांत, ठीक है जी, और अशांत के बारे में जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक का नाम है क्या जी? तो कहेगा शांत अशांत। ठीक है मेरे स्कूल, अशांत और शांत को मेरे स्कूल आपको पढ़ना होगा जी, समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल पढ़ रहे हैं मेरे स्कूल, समझ रहे हैं? तो हमारा 7 टॉपिक हो गया मेरे स्कूल, 10 टॉपिक टोटल पढ़ना है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक का नाम है मेरे स्कूल दशमलव। दशमलव को मेरे स्कूल भिन्न में मेरे स्कूल आपको बदलना आना चाहिए जी। ठीक है जी, दशमलव को आपको मेरे स्कूल भिन्न में बदलना मेरे स्कूल आपको आना चाहिए जी। ठीक है जी, ये मेरे स्कूल हमारा टॉपिक का नाम है जी, दशमलव को भिन्न में बदलना जी। ठीक है, फिर मेरे स्कूल आपको भिन्न को भी दशमलव मेरे स्कूल बदलना आपको हम सिखा देंगे जी। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा मेरे स्कूल यहाँ पर टोटल 8 टॉपिक हो चुका है जी। नेक्स्ट हमारा है मेरे स्कूल परमेयीकरण गुणांक जी। ठीक है जी, परमेयीकरण गुणांक हमारा मेरे स्कूल नेक्स्ट टॉपिक का नाम है जी, और लास्ट टॉपिक का नाम है मेरे स्कूल घातांक। ठीक है जी, घातांक जी। तो टोटल हमारा कितना टॉपिक हो गया जी? तो कहेगा 10 टॉपिक हो गया जी। टोटल मेरे स्कूल यही 10 टॉपिक को मेरे स्कूल पढ़ना है मेरे स्कूल इस चैप्टर में जी। ठीक है जी, यही टोटल 10 टॉपिक मेरे स्कूल इस चैप्टर में हमारा है जी। इसी को मेरे स्कूल हमें पढ़ लेना है मेरे स्कूल इस चैप्टर में मेरे स्कूल इतने टॉपिक को अगर आप 100% समझ गए तो समझिए मेरे स्कूल फर्स्ट नंबर चैप्टर को आप 100% समझ गए, इस चैप्टर का आप मास्टर बन गए जी, समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल जी। और मेरे स्कूल आपको हम बताएं कि इस चैप्टर को आप सभी को 100% समझाने के लिए हमें क्या क्या पढ़ाना होगा जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। मेरे स्कूल अगर इस 10 टॉपिक लिखा हो मेरे स्कूल, इस 10 टॉपिक को हमें समाप्त करने में कितना दिन लगेगा जी? तो कहेगा मेरे स्कूल 4 दिन। कितना जी? 4 दिन मेरे स्कूल हार्डली से हार्डली, या 3 दिन में हम समाप्त कर सकते हैं जी। ठीक है जी, और 4 दिन में मेरे स्कूल में इसका एक्सरसाइज की जितने भी प्रश्न हैं मेरे स्कूल, जितने भी इसमें एक्सरसाइज है वे सारे एक्सरसाइज के हम प्रश्न को हल कर देंगे जी, सोल्यूशन कर देंगे जी। समझ गए मेरे बात को जी? तो क्या बिल्कुल मेरे स्कूल।
तो बताइएगा मेरे स्कूल ये टेलर क्लास आपको कैसा लगा जी, और इस टेलर क्लास से आपको क्या सीखने के लिए मिला मेरे स्कूल ये भी आप कमेंट कीजिएगा जी। मेरे स्कूल इस टेलर क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ अब मुलाकात होता है नेक्स्ट मेरे स्कूल क्लास में।